दोस्तों कल ही ये खबर हम लोगों के सामने आई थी कि 67th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में इस बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीते हैं धनुष अपनी बेहतरीन फिल्म यानी कि असुरन में निभाए गए बेहतरीन अभिनय के लिए। और देखिए ना, आज इसकी दूसरी तरफ ये खबर हम लोगों के सामने आ गई कि भैया बहुत जल्दी ही सिनेमा घर में लेकर आएंगे धनुष अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि कर्णन को। यानी कि भैया आज सार्वजनिक कर दी गई कि भैया ये फिल्म कितने लैंग्वेज में आएगी और भाई ये फिल्म कब रिलीज होगी सिनेमा घर में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिएक्शन जो कि जुड़ी हुई है मारी यानी कि धनुष की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि कर्णन से। तो दोस्तों कर्णन को लेकर ये बात तो हम लोगों ने 2019 में ही आपको बताई थी कि भैया ये फिल्म 2020 में सिनेमा घर का रास्ता तय करने वाली थी। लेकिन भैया इससे पहले कि भैया ये फिल्म सिनेमा घर में आती कि भैया ये फिल्म भी कोरोना वायरस की वजह से 2020 में रिलीज नहीं हो पाई और फाइनली अब जाकर इस फिल्म का काम भी कंप्लीट हुआ और इस फिल्म को लेकर ये जानकारी भी सार्वजनिक कर दी गई है कि भैया ये फिल्म 2021 में ही सिनेमा घर में रिलीज होगी। यानी कि भैया 2021 में 9 अप्रैल को यह फिल्म सिनेमा घर में आएगी तमिल लैंग्वेज में। यानी कि भैया ये फिल्म केवल एक लैंग्वेज में आएगी, इस बात की जानकारी इस फिल्म के ट्रेलर के माध्यम से क्लियर कर दी गई है। यानी कि भैया ये फिल्म पैन इंडिया के तहत रिलीज नहीं होने वाली है, सिनेमा घर में केवल एक लैंग्वेज में आएगी। इस खबर को सुनने के बाद मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई क्योंकि भैया इस फिल्म को देखने के लिए मुझे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा या फिर कहें कि भैया इस फिल्म को देखने के लिए मुझे हो सकता है कि अपने शहर से बाहर निकल के जाना पड़ेगा। तो दोस्तों जब ये फिल्म रिलीज होगी उस वक्त हम ये तय करेंगे कि भैया इस फिल्म को हम कहां देखने जाएं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस फिल्म के रिव्यू को। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है। तो दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मारी सेल्वराज ने और इस फिल्म में नजर आने वाले जो मुख्य कलाकार हैं वो हैं धनुष, रजिशा विजयन, लाल, योगी बाबू और नटराज। दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और एक्टरों की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस फिल्म की। तो दोस्तों वाकई में बहुत ही जबरदस्त है और इसमें एक खास बात है यानी भैया हर एक विजुअल जो है वो एक सिंबॉलिक वे में हम सबके सामने रखा गया है। यानी भैया इस ट्रेलर में हमें ज्यादा डायलॉग देखने को नहीं मिल रहा बल्कि मोन्टाज शॉट हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। यानी कि भैया सिंबॉलिक शॉट्स के माध्यम से फिल्म की कहानी को समझाने की कोशिश की गई है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पहले शॉट में आपको यह देखने को मिलेगा कि भैया किस तरीके से अहिंसा का कत्ल कर दिया गया, यानी कि भैया सर कलम कर दिया गया है अहिंसा का। और उसके बाद किस तरीके से अराजक तत्व जो है वो मजलूम और कमजोर लोगों के ऊपर में अपना हुकूमत कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि भैया सेकंड शॉट जो हम लोगों के सामने आता है उसमें यह बात बताने की कोशिश की जाती है कि ताकतवर हमेशा ही झपट्टा मारता है कमजोर इंसानों पर। यानी कि एक चील उड़ते हुए आता है और एक कमजोर मुर्गी के बच्चे को उठाकर चला जाता है और उसके बाद एक बूढ़ी अम्मा कुछ डायलॉग बोलती है जो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने डायलॉग के माध्यम से उस बाज को चैलेंज कर रही है कि भैया एक दिन तुम्हें तुम्हारे पापों का हिसाब देना पड़ेगा। और उसके बाद एक एक सिंबॉलिक शॉट के माध्यम से हमें यह बात बताने की कोशिश की जाती है कि भैया इस गांव पर किस तरीके से दमन हो रहा है और भाई इस दमन के खिलाफ किस तरीके से एक साम्राज्य का गठन हो रहा है। यानी कि भैया उस शॉट में हम देखते हैं कि धनुष अपने हाथ में एक तलवार उठाते हैं और अपने हाथ में तलवार थाम कर वो अपने घोड़े पर बैठकर उस दिशा में चल पड़ते हैं जहां पर उनकी जरूरत है मजलूमों को और कमजोरों को। और भाई वो इस इलाके में जब पहुंचते हैं तो उनके साहस को देखने के बाद मजलूम और कमजोर जो है वो आवाज उठाने की कोशिश करते हैं दमनकारी शक्तियों के सामने। यानी कि भैया इसमें यही बात समझाने की कोशिश की गई है सिंबॉलिक वे में कि भैया अगर आप किसी के सामने दबोगे तो लोग आपको और दबाने की कोशिश करेंगे। यानी कि भैया सीधी सी बात है कि अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है तो भैया उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए और यही आवाज इस फिल्म में उठाते नजर आ रहे हैं धनुष। तो दोस्तों देखने में मजा आएगा कि किस तरीके से अपने साम्राज्य का गठन करते हैं कर्णन यानी कि धनुष और भाई किसके खिलाफ वो ये साम्राज्य खड़े करने की कोशिश करते हैं। ये बात तो इसमें समझ में नहीं आई, लेकिन हाँ फिल्म बहुत ही यूनिक है और जमीन से जुड़ा हुआ है। यानी कि भैया इस फिल्म को देखने के बाद ये बात तो समझ में आ रही है कि भैया इस फिल्म की कहानी भी जो है वो स्टारडम से हटके जमीन से जुड़ी हुई है जो कि भैया आपको काफी अच्छी लगेगी।
तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि आपको ये बात जानकर थोड़ी सी मायूसी हुई कि नहीं कि भैया ये फिल्म पैन इंडिया के तहत रिलीज नहीं हो रही है बल्कि एक लैंग्वेज में आ रही है सिनेमाघर में। तो दोस्तों भैया इस फिल्म को देखने के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि भैया कब इस फिल्म का डब वर्जन हम लोगों के सामने आएगा या फिर यह फिल्म कब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज की जाएगी। तो बॉलीवुड से जुड़े और टॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वार इंजेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।